कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसी ने कर दी थी। साथ ही नरसी जी के नाम की हुंडी चला करती थी, जैसे आज बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। पैसे जमा करके एक कागज में बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि हमारे पास इसके इतने रुपए जमा हो चुके हैं, और उस ड्राफ्ट को आप किसी दूसरे शहर में जाकर बैंक में दे दो, उतने ही पैसे मिल जाया करते हैं। ऐसे ही पहले के समय में हुंडी काम करती थी। इसके लिए राजाओं द्वारा धनी व्यक्तियों की संपत्ति के हिसाब से उन्हें हुंडी बनाने की मान्यता प्रदान की जाती थी कि कोई व्यक्ति इतने रुपए तक की हुंडी बना सकता है। सेठ लोग फिर आपस में महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में एक दूसरे से कागज और धन आदान प्रदान कर लिया करते थे। वहीं नरसी जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो इतना कंजूस हो गए थे कि वह चवन्नी भी दान नहीं करते थे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। उन्होंने उस प्यारी आत्मा से माया का वह जाल छुड़वाया जो कि उसके जीत का जंजाल बना हुआ था। एक दिन सेठ नरसी की पत्नी ने कहा कि हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसी सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यही नहा लो, क्या रखा है वहां, इतनी दूर जाओगी। नरसी ने सोचा अगर ये वहां जाएगी तो 10 से 20 रुपए खर्च होंगे। जब नरसी की पत्नी ने नरसी से ज्यादा कहा तो नरसी जी ने सोचा अब यह मुझे ज्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह पत्नी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने वहां साधु रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, क्योंकि नरसी और उसकी पत्नी कृष्ण जी के पुजारी थे। आप इस लेख को पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको प्रमाणों से समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने उनके सामने श्री कृष्ण जी की महिमा क्यों गाई थी। कबीर साहिब ब्राह्मण रूप बनाकर आए और कहने लगे, सेठ नरसी जी, गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो, क्योंकि जैसी परंपरा बना रखी थी उसी को आधार बनाकर परमात्मा ब्राह्मण रूप में बोले। नरसी सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। परमात्मा कहने लगे, सेठ जी वैसे ही नहाने से क्या फायदा, कुछ दान किया करो। नरसी की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसी ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले चुप करके यहां तक ले आया, ये कम थोड़े है, यही बड़ी बात समझ तू, पैसे दान कर दे। पैसे कहां से आते हैं, मैं यहां ज्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया था। अंत में भगवान ने कहा 8 आने दे दे। नरसी बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं। भगवान ने बोला, 4 आने का तो कर दो दान। वह कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं है। नरसी कहने लगा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। परमात्मा ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसी बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहां मैं थोड़ा ले आऊं।